दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्य से भरी हुई है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके रहस्य पूरी तरह समझ से परे हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो ऐसा अनेकों मंदिर है जहां आस्था और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझा नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मंदिर की कहानी पिछले से भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। लेकिन इसकी असली पहचान इनके खजानों से भी ज़्यादा उसके रहस्य से है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने को खोला गया तो एक एक करके 6 दरवाजे खोले गए। इन तहखानों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं निकली। कहा जाता है कि इस खजाने की गिनती और मूल्यांकन करने में वर्षों लग गई, लेकिन असली रहस्य 7वें दरवाजे के लेकर है, जिसे आज तक नहीं खुला जा सका। इन 7वें दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, ना ही कोई पारंपरिक कुंडी। दरवाजे पर उकेरी गई 2 विशाल सर्पों की आकृतियां जिसे और रहस्यमय बना देती है। मान्यता है कि ये दरवाजा नागपाश नामक मंत्र से सुरक्षित है और इसे केवल गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि जब दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी आवाज़ें सुनाई दी। वैज्ञानिक इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मंदिर से जुड़ी पारंपरिक और मान्यताएं इसे एक अनसुलझी पहेली ही बना देती है। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? खजाना, कोई गुप्त सुरंग या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया के सामने लाना उचित नहीं? ये सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा है। अब चलते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित लाटू देवता के मंदिर की ओर। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। लोग लगभग 30 फुट दूर से ही दर्शन करते हैं। साल में केवल एक बार इस मंदिर का द्वार खुलता है और उस समय भी पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों? मान्यता है कि मंदिर के भीतर साक्षात नागराज अपने दिव्य मणि के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि इस मणि के तेज रोशनी इतनी प्रखर है कि यदि कोई सीधे देख ले तो वो अंधा हो सकता है। जब साल में एक बार विशेष पूजा के दौरान मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो पूरा क्षेत्र भक्ति और रहस्य के वातावरण से भर जाता है। गांव के लोग इसे देवता की शक्ति मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो ये परंपरा और आस्था का अनूठा संगम है, लेकिन ये तथ्यों की पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर जाते हैं इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। आखिर मंदिर के गर्भगृह में ऐसा क्या है जिसे सामान्य लोगों की नज़रों से दूर रखा गया है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित ककनमठ शिव मंदिर की। ये मंदिर अपनी निर्माण शैली के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पत्थर किसी भी क्षण गिर जाएंगे, मानो बस एक हल्की सी हवा का झोंका उन्हें बिखेर देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों से ये मंदिर बिना किसी सीमेंट, गारे या लोहे के सहारे खड़ा है। पत्थरों को बस एक दूसरे के ऊपर संतुलित करके रखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 11वीं सदियों के आसपास बना गया था, लेकिन स्थानीय मान्यता इससे भी ज़्यादा रोचक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों या अलौकिक शक्तियों ने एक ही रात में किया गया था। सुबह होने से पहले निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए मंदिर अधूरा रह गया। चाहे ये कथा लोक विश्वास हो, लेकिन ये सच है कि इतने विशाल पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीक से इस तरह संतुलित करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। कई बार आए तूफान और भूकंप भी इस मंदिर को हिला नहीं पाया। आखिर इन पत्थरों को इस तरह कैसे जोड़ा गया कि वो आज भी मजबूती से टिका हुआ है? ये सवाल आज भी विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। अब चलते हैं बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर की ओर। ये मंदिर भारत के सबसे प्राचीन सक्रिय मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है बलि देने वाली परंपरा।
आमतौर पर बलि का अर्थ होता है किसी पशु की हत्या, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब कोई भक्त बकरे की बलि चढ़ाने की मन्नत लेकर आता है तो पुजारी देवी के सामने अक्षत और फूल छिड़कते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद बकरा कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। इसे ही जीवित बलि माना जाता है। थोड़ी देर बाद बकरा स्वयं उठकर चलने लगता है। ये घटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव या किसी विशेष तकनीक का परिणाम मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे देवी की कृपा मानते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। इस मंदिर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाते हैं। यहाँ आकर भक्तों को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। अब अंत में बात करते हैं तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित श्री मुरुगन मंदिर की। ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। ये समुद्र के बिल्कुल पास स्थित है। 17वीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने इस मंदिर की मूर्ति को चुराने की कोशिश की। कहा जाता है कि जैसे ही वो मूर्ति को जहाज पर लेकर समुद्र में आगे बढ़े, अचानक भीषण तूफान आ गया। घबरा कर उन्होंने मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। तूफान शांत हो गया, लेकिन मूर्ति समुद्र में लापता हो गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक भक्त को सपनों में भगवान मुरुगन ने संकेत दिया कि मूर्ति समुद्र में एक तैरते हुए लेबू के नीचे है। जब खोजबीन की गई तो सचमुच उसी स्थान में मूर्ति प्राप्त हुई। ये घटना आज भी भक्तों के बीच आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, 2004 की भयानक सुनामी के दौरान भी ये मंदिर सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि समुद्र का पानी मंदिर के पास तक आया, लेकिन फिर अचानक पीछे हट गया। आसपास के कई क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन सभी मंदिरों की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में दुनिया में ऐसी शक्ति है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए? क्या ये सब केवल संयोग है या फिर आस्था और ऊर्जा का कोई ऐसा विज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है? इन मंदिरों में छुपी रहस्य हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारे संस्कृति और परंपराओं में कितनी गहराई है। जब हम इन स्थानों के बारे में सुनते हैं तो एक तरफ हमारा वैज्ञानिक मन सवाल करता है और दूसरी तरफ हमारा श्रद्धालु हृदय विश्वास करने लगता है। शायद यही इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपनी जोड़ों से जोड़ता है और हमें ये याद दिलाते हैं कि इन विशाल ब्रह्मांडों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। अगर आपको ऐसे रहस्य और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो पसंद आते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी धरती पर ऐसा कई और स्थान है जिनकी कहानियाँ अभी सुननी बाकी है। कौन जानता है अगले रहस्य आपको किस दुनिया में ले जाए। धन्यवाद।